भारत का लोकतंत्र वोट से चलता है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट ही सवालों के घेरे में आ जाए तो सोचिए जनता का भरोसा कहाँ रहेगा। चुनाव आयोग ने अब पूरे देश में मतदाता सूचियों को और सटीक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए वो अपनाने जा रहा है बिहार मॉडल। देश भर में चुनाव आयोग अब बिहार मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहा है। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के नतीजों ने आयोग को चौंकाना कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 3/4 से ज्यादा का सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध 2003 की मतदाता सूची से निकल आया है। यानी 52% मतदाता सीधे उस सूची में थे और करीब 25% अपने माता पिता या परिजनों के नाम से उससे जुड़े हुए पाए गए। आज भी करोड़ों मतदाताओं की जड़ें 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई है। यानी 20 साल पहले बनी लिस्ट आज भी लोकतंत्र की नींव बनी हुई है। सोचिए इसका मतलब क्या है। करीब 2 दशक पुरानी लिस्ट अब भी हमारे मतदाता रजिस्ट्रेशन का आधार बनी हुई है। सवाल उठता है कि क्या इस दौरान मतदाता सूची में उतनी पारदर्शिता और अपडेशन हुआ जितना होना चाहिए था। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि पारिवारिक लिंकेज के जरिए लाखों नाम 2003 की सूची से जुड़े हुए हैं। अब इसी मॉडल को चुनाव आयोग पूरे देश में लागू करने की सोच रहा है, लेकिन यहाँ विवाद भी है। विपक्ष पूछ रहा है क्यों सिर्फ बिहार, और क्या ये कदम कुछ राज्यों तक सीमित रहकर राजनीतिक रंग नहीं ले लेगा। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEOs को निर्देश दिया है कि वो अपनी मौजूदा सूचियों को पुरानी इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट से मिलाएं। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रूफ के तौर पर कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। तो आपको बता दें, बैठक में आयोग ने राज्यों से पूछा कि बिहार के आदेश में सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों के अलावा और कौन से कागजात मतदाता पेश कर सकते हैं। अधिकांश राज्यों के पास इसका जवाब नहीं था। कुछ ने आधार कार्ड और एपिक यानी कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड का सुझाव दिया। असम जैसे राज्यों ने राज्य विशिष्ट पहचान पत्र सुझाए। बिहार में आधार, राशन कार्ड, एपिक तक को पहले शामिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आधार को स्वीकार करने की राह बनी है। ये बहस यहीं खत्म नहीं होती। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग अगर केवल चुनिंदा राज्यों में ऐसा करता है तो इसे पक्षपात माना जाएगा। शायद इसी दबाव में अब आयोग पूरे देश में SIR कराने की ओर बढ़ रहा है। सितंबर के अंत तक इसका बड़ा ऐलान हो सकता है और तब देश भर में घर घर जाकर मतदाता सूची की पड़ताल होगी। पता, फोटो, मोबाइल नंबर, आधार सब दर्ज होगा। सवाल बस यही है कि क्या यह अभ्यास वास्तव में हमारी मतदाता सूची को क्लीन और ट्रस्टेड बना पाएगा, या फिर ये भी सिर्फ एक कागजी कवायद बन के रह जाएगा। आखिरकार लोकतंत्र की ताकत वोटर से ही आती है। अगर मतदाता सूची ही संदिग्ध होगी तो लोकतंत्र की बुनियाद पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। यही है इस खबर का सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।